हे बुद्धिमान सूती, लोमहर्षण के पुत्र, हमें फिर से आस्तिक मुनि की कहानी विस्तार से सुनाओ। हम उस कहानी को विस्तार से सुनना चाहते हैं। हमें वह सब बताओ जो तुमने अपने पिता से सुना है। इसे धीरे धीरे सुनाओ ताकि हम उस पवित्र कहानी का गहरा अर्थ समझ सकें। मैं तुम्हें वह कहानी सुनाऊंगा जैसे मैंने अपने पिता से सुनी थी। बहुत बहुत पहले सत्ययुग के उस पवित्र काल में महान प्रजापति कश्यप रहते थे। वह मरीचि के पुत्र थे जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे। वह सभी सृष्टियों का स्रोत थे। एक शक्तिशाली ऋषि थे जिनकी तपस्या ने उन्हें अपार आध्यात्मिक शक्ति दिलाया। उनकी दो पत्नियां थीं जो बहनें थीं, प्रजापति दक्ष की बेटियां। बड़ी का नाम कद्रू था। उसका दिल महत्वाकांक्षा और बहुत सारे बच्चे पैदा करने की इच्छा से भरा था। छोटी विनता थी, उसकी आत्मा शांत थी और उसकी आकांक्षाएं गुणवत्ता पर केंद्रित थीं। दोनों ने अपने पति की अटूट भक्ति के साथ सेवा की। मेरी प्यारी पत्नियों, तुम्हारी भक्ति ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया है। मैं खुश हूं। तुम्हारी त्रुटिहीन सेवा के इनाम के तौर पर मैं तुम दोनों को एक वरदान दूंगा। जो कुछ भी तुम्हारे दिल की इच्छा है वह मांगो, और अगर यह मेरी शक्ति में है तो वह तुम्हारा होगा। हे महान ऋषि, मेरे स्वामी, मैं कई बेटों की मां बनना चाहती हूँ। मुझे 1000 नाग पुत्र चाहिए। वे सभी शक्ति में समान हों, शक्ति में भयंकर हों और रूप में दीप्तिमान हों। विनता, तुम क्या चाहती हो? मैं 2 महान पुत्रों की कामना करता हूँ जो कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध होंगे। तुम जो चाहती हो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा। विनता ने, जैसा कि उसका वरदान था, 2 अंडे दिए जो कद्रू के अंडों से बड़े और ज्यादा चमकदार थे। साल बीतने लगे। 1 साल या 10 नहीं, बल्कि 500 लंबे साल बीत गए। कद्रू के आश्रम की तरफ से एक हल्की कर्कश ध्वनि सुनाई दी। मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, कद्रू के पुत्र जो अब संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, किंतु आज तक मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ। मैं अब यह अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपने बेटों को अंडों से मुक्त करने का प्रयास करना होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हे अधीर माँ, अपनी जल्दबाजी में तुमने मुझे खराब कर दिया है। तुमने मेरे शरीर के पूर्ण होने से पहले ही मेरे खोल को तोड़ दिया है। इसके लिए तुम्हें अपनी बहन की 500 साल तक दास्ता करनी पड़ेगी। अरुण, मेरे बेटे, तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैं अकेला हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत समय तक इंतजार किया है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे पिता की सलाह का उल्लंघन करके बहुत बड़ी गलती की है। निराश मत हो, तुम्हारा दूसरा बेटा तुम्हें आजाद करेगा। उसका इंतजार करो, अपनी गलती मत दोहराना। मैं 1000 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन मेरा पुत्र अभी तक अंडे से बाहर नहीं आया है। मैं इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बेटे, तुम 1000 साल बाद पैदा हुए हो। मेरे बेटे, तुम्हारा नाम गदुर होगा और तुम सभी पक्षियों के राजा बनोगे। मैं अब बहुत खुश हूँ। कृपया मुझे मेरी बहन की दासी के बंधन से मुक्त कर दो। माँ, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? ये सांप तुम्हें क्यों आज्ञा देते हैं? मैं कौन हूँ और वे कौन हैं? वे नाग हैं। मेरी बहन कद्रू के पुत्र हैं। मैंने एक गलती की है। जिज्ञासा और अधीरता के कारण मैंने अपना एक अंडा तोड़ दिया, जिससे मेरा बड़ा पुत्र अरुण अधूरा पैदा हुआ। इसके लिए उन्होंने मुझे श्राप दिया और अब मैं अपनी बहन और उसके पुत्रों की दासी बन गई हूँ। कृपया मुझे यहाँ से मुक्त करें। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दिलाऊंगा। गदुरा जन्म से ही बहुत भूखा था और वह अपना भोजन खोजने के लिए आकाश में उड़ गया।